दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ईस्ट जर्मनी रूस के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हिस्से में आया, जबकि वेस्ट जर्मनी एलाइज के पास था। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन ईस्ट जर्मनी की हदूद में था, मगर उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। जंग अजीम के थोड़े अरसे बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के हालात में वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हुआ। वेस्ट जर्मनी ने अमेरिकन कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरह अपनी मुआशात की बुनियाद रखी और जल्द ही जल्द काफ़ी तरक्की कर ली। इसकी वजह से वेस्ट जर्मनी के रहने वाले मुआशी तौर पर बहुत बेहतर हो गए, जबकि ईस्ट जर्मनी में रूसी हुकूमत ने जंग के बाद उनकी फैक्ट्रियाँ रूस भिजवा दी और बाद में कम्युनिस्ट हुकूमत की वजह से मुआशी हालात ख़राब हो गए। इसी तरह शख्सी आज़ादी भी महदूद थी। 1950s में ईस्ट जर्मनी का अक्सर शहरी बेहतर ज़िंदगी की तलाश में वेस्ट बर्लिन का रुख करते हैं। इसी तरह लाखों लोग वेस्ट जर्मनी हिजरत कर गए। 1961 तक तकरीबन 25 लाख लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी बर्लिन के रास्ते चले गए। इसकी वजह से ईस्ट जर्मनी ने फैसला किया कि वो इक़्तिदार के ज़रिए अपने शहरियों को वेस्ट बर्लिन की तरफ हिजरत करने से रोकेगा। 12 और 13 अगस्त 1961 की दरमियानी रात बेशुमार फौजी और तमीरी चौक ईस्ट बर्लिन में दाखिल हुए और रातों रात घड़े खोद कर कंक्रीट की पोस्टें खड़ी कर दी, जिनके दरमियान बार्ब्ड वायर बिछा दी गई। टेलीफोन की तारें भी काट दी गईं। जब बर्लिन के शहरी 13 अगस्त की सुबह उठे तो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के दरमियान कोई राब्ता और रास्ता नहीं था। वक्त के साथ साथ ये दीवार मजबूत होती गए। 1965 तक ये दीवार कंक्रीट के बन गई और इस पर बार्ब्ड वायर कील जिनमें बिजली थी और गार्ड टावर भी मौजूद थे। तकरीबन 100 से 200 ईस्ट जर्मनी के शहरी इसे पार करने की कोशिश में हलाक हुए। आखिरकार 28 साल बाद जब कम्युनिज्म का खात्मा होना शुरू हुआ तो फिर अचानक 9 नवंबर 1989 को ये दीवार गिरा दी गई। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान रास्ते खोल दिए गए और 3 अक्टूबर 1990 दोनों मुल्क यूनाइटेड जर्मनी बन गए। दीवार बर्लिन का गिरना हज़रत खलीफतुल मसीह राबे की ख्वाब फ्राइडे द 10th पूरा होने का अब्दी निशान बन गई, क्योंकि इसकी वजह से जो ईस्टर्न ब्लॉक के मुल्कों में इस्लाम और अहमदियत फैलने का रास्ता खुल गया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने रूस में अपनी जमात रेत की ज़रों की तरह देखी थी। दुआ है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास मदद से अहमदियत को तरक्की देता जाए। आमीन। सकला दीवार चौड़ी तो नहीं है, इतनी सी चौड़ी है बस, है ना? ऊंची बहुत है थी। अब तो हम थोड़े थोड़े कहीं रखे हुए टुकड़े देखने के लिए, याददाश्त। और ईस्ट और वेस्ट में डेवलपमेंट में बड़ा फ़र्क है, था अब तो कम होता जा रहा है। अच्छा, और किसने देखी हुई है बर्लिन की दीवार? जर्मनी में रहने वालों ने देखी होंगी। तुम लोग जर्मनी से आए हो हैं? मेरी 2 बहनें हैं। हाँ, कोई बहन नहीं है? भाई भी कोई नहीं? 3 भाई हैं। अच्छा, तुम किसकी बेटी हो? नीचे नीले दुपट्टे वाली तुम अतासा भी कुछ लगती हो क्या? पोती? अच्छा। अच्छा, जर्मनी दीवार देखी है, क्या देखा उसमें? उसके ऊपर उन्होंने सारे स्प्रे पेंट किए हुए उन्होंने सारे वो तो किए हुए हैं। और अच्छा, अरे तुम क्या कहती हो मायदा? हुजूर, मैंने मैगज़ीन में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग बात पढ़ी थी, तो मैं वो बता सकती हूँ प्लीज़? बताओ। आपको पता है मुस्लिम मानते हैं, ख़ासतौर पे अहमदी मुस्लिम, कि हज़रत ईसा की जो बर्थ थी वो 25 दिसंबर को नहीं हुई थी, बल्कि समर में हुई थी। तो मैंने ना इसी मैगज़ीन में एक पढ़ा था एक आर्टिकल, उस पर लिखा था कि स्टार ऑफ बेथलेहम रियल है। वो कहते हैं ना, जो 3 वाइज मैन थे जिन्होंने एक स्टार फॉलो करके हज़रत ईसा की बेथलेहम चले गए थे। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने इजाद की है जिससे वो सारा नाइट स्काई किसी दिन का भी दिखा सकते हैं। और फिर वो उस टाइम पे गए, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी से ढूंढने की कोशिश की अगर वो देख सकते हैं कि एक स्टार ऑफ बेथलेहम था कि नहीं था। तो उन्होंने ये पता चला कि 3 और 2 BC के दौरान, यानी जब हज़रत ईसा
سپوزڈلی پیدا ہوئے تھے اس سے 2-3 سال پہلے. وینس اور جوپیٹر وہ 2 اسٹارز 2 پلانٹس تھے جو ایک ہی کانسٹلیشن میں آ گئے تھے, یعنی کہ وہ بہت بہت قریب تھے ایک دوسرے کو. اور وہ کہتے ہیں کہ صبح 12 اگست 3 BC جوپیٹر اور وینس دونوں اتنے قریب تھے کہ آپ کو اچھے خاصے وہ صحیح نظر آ سکتے تھے, لیکن وہ لگتا ہے ایک ہی اسٹار تھا. اور بات سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے لگی کہ یہ سمر کا ٹائم ہے اور حضرت عیسیٰ کے اراؤنڈ کا ٹائم ہے, اور انہوں یہ کہہ سکتے ہیں, یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ جوپیٹر اور وینس ہے, اور جوپیٹر اور وینس جوپیٹر اور سیٹن ہے, اور سیٹن جو ہے وہ مانا جاتا ہے پروٹیکٹر آف دا جوز, اس سیٹن کی جو جس طرح اس کو نام دیا گیا ہے. اور جوپیٹر کا مطلب ہوتا ہے کنگ. اور جو 3 وائز مین تھے شاید انہیں یہ پتہ تھا کہ وہ جوپیٹر اور سیٹن 2 پلانٹس ہیں, اور پھر انہوں نے جب وہ دیکھا کہ وہ کنگ آیا پروٹیکٹ کرنے کے لیے جوز کو, اور انہوں نے اس سٹار کو فالو کیا کہ وہ کون سی کانسٹلیشن میں کہاں سے انہیں مل رہا ہے, اور اس طرح وہ شاید یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے. مگر اس چیز کو اتنی اہمیت اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ یہ دسمبر کے ارد گرد نہیں ہوا تھا. تو اس کے اینڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سٹار تھا جوپیٹر اور سیٹن وہ دونوں 2-3 سال کے لیے ادھر ہی نظر آ رہے تھے, لیکن سب سے زیادہ نمایاں وہ کہتے ہیں کہ وہ 12 اگست کو ہوئے تھے, اور وہ بھی صبح 3:45 سے 5:20 تک, جو لائک مسلمس کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے. پھر کہاں ہے تمہارا یہ آرٹیکل؟ میگزین. ہاں اچھا اس نے لگایا ہے اس کا واز دا کرسمس اسٹار ریئل. ہاں اچھا چلو یہ بھی اس میں آ گیا ہے, یہ اسی میں ہے جی. چلو پھر یہ بعد میں لے لینا میرے سے. اور کوئی بات؟ ہاں نئی نظم لکھ کے لائی ہو نیو ایئر کے لیے؟ السلام علیکم حضور میں اپنی عید کی نظم لے کے آئی ہوں. اپنی عید کی نظم جو میں نے آپ کو بھیجوائی تھی وہ لے کے آئی ہوں. میں جلدی سے پڑھ دو پھر. What completes my Eid? If you go to the mosque on Eid, then you may not get a place because of all the passionate worshippers prostrating in front of His grace. Then listening to Hazur's sermon on MTA, his charming face lit up with Allah's awing glow, alert, angelic and active, even though since twilight he's been on the go. Now time for the mulaqats, tens of thousands of people trying to shake a hand which belongs to a man of God, every handshake uniting hearts with an eternal band. It is being said that Hazur is coming to visit. Scarves for women and hats for men scramble into the mosque. Now the question being, is he coming when? Crowds gathering and children pointing, a procession of black cars through the gate. Which one is Hazur in, we wonder? Finally they arrive, an end to our agonizing wait. Now for the part that started and completed my Eid. As adoring followers line the street, Hazur passes and says salam to everyone, our inspirational leader who they all want to greet. And so it was only then that my Eid came alive, not when I saw him on TV or when I heard him speak, but when with his presence he graced us. Yes, for me that was the peak. So let's pray this moon of Khilafat continues to shine in the Islam sky, so we can use its infinite light to find our way along the inevitable path through which we must get by. Ameen. اچھا ماشاء اللہ, یہ بڑی اچھی شاعری نکل رہی ہے. اور کچھ اور بھی لکھا کریں, اور وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم.